स्वालो बर्ड ने उसे जब हाँका तो उसे काफ़ी ठंडक का एहसास हुआ। बहुत ही अच्छा लगा उस बॉय को। हाउ कूल आई फील सेड द बॉय, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, लगता है मैं बढ़िया हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, ऐसा सोचते सोचते हुए बहुत ही मीठी निद्रा में जा चुका था। जाला मतलब ऐसा सोचते हुए कि उसे बहुत ही ठंड अच्छी लग रही है, अचानक से गर्माहट भरे वातावरण में पूरी शरीर जिसमें तप चुकी थी उसमें एक ठंडक सा लगने के कारण उसे इतना बढ़िया फील हुआ, इतना अच्छा फील हुआ उसे कि उसने कहा आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, लगता है मैं बढ़िया होने जा रहा हूँ, बढ़िया हो रहा हूँ। एंड ही सैंक इनटू अ डेलिशियस स्लम्बर, स्लम्बर का मतलब होता है गहरी निद्रा, और सैंक का मतलब होता है, जैसे कि सैंक का तो जनरली मीनिंग डूबना होता है, लेकिन यहाँ पर उस लड़के के टर्म में है निद्रा में जाना, बहुत ही मीठी निद्रा में जाने को कहेंगे सैंक, ठीक है। तो एंड सैंक इन डेलिशियस स्लम्बर अर्थात बहुत ही मीठी निद्रा में वो चला गया। देन द स्वैलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, फिर वह स्वैलो उड़ते हुए हैप्पी प्रिंस के पास पहुंचा और उसने बताया कि उसने क्या किया। इट इज क्यूरियस ही रिमार्क बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज सो कोल्ड, ये बहुत ही अजीब है, उसने रिमार्क किया सालो बर्ड ने कि ये बहुत ही अजीब है कि इतना ठंड होने के बावजूद मैं अपने आप में काफ़ी गर्माहट का एहसास कर रहा हूँ। यद्यपि काफ़ी ठंड है, यद्यपि ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड, हालांकि यहाँ काफ़ी कोल्ड है, हालांकि इस जगह में मतलब अभी काफ़ी ठंडी चल रही है, हालांकि फिर भी मैं काफ़ी वार्म फील कर रहा हूँ। ये वेरी अजीब व गरीब है। ये रिमार्क्स कौन, स्वैलो बर्ड ने रिमार्क किया। तब जवाब में देता है प्रिंस ने क्या कहा, दिस इज बिकॉज यू हैव डन अ वेरी गुड एक्शन सेड द प्रिंस, ये ऐसा इसलिए तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुमने एक बहुत ही नेक कार्य किया है। एंड द लिटिल स्वैलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल asleep, और फिर वो स्वैलो बर्ड सोचना आरंभ कर दिया इस बारे में, इस पूरा विचार आरंभ कर दिया, विचारने लगा इस बात को लेकर के। प्रिंस की इस बात को सुनकर स्वैलो बर्ड विचार में खो गया और वो भी सो गया। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, क्योंकि अक्सर जब कभी स्वैलो बर्ड विचार करने लगता है तो उसे गहरी नींद आ जाती है, ठीक है। स्वैलो बर्ड जब भी सोचता है तो उसे नींद आ जाती है। सो थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, सोचना उसे अक्सर सुला दिया करता है। When day broke, he flew down to the river and had a bath, और जब सुबह हुई तो वह नदी के पास पहुंच गया और स्नान किया। Tonight I go to Egypt, और वो कहने लगा कि आज रात को मैं पक्का इजिप्ट की ओर निकल जाऊंगा, इजिप्ट की ये रवाना हो जाऊंगा। And he was in high spirit at the prospect, at the prospect का मतलब यहाँ पे है thought of something, अर्थात इंग्लैंड जाने के लिए वो काफ़ी दृढ़ निश्चय था। इंग्लैंड जाने इजिप्ट निकलने के लिए वो काफ़ी दृढ़ निश्चित था, मतलब फुल स्पिरिट में था, पूरे जोश में था कि आज रात्रि को मैं इजिप्ट निकल ही जाऊंगा। He visited all the monuments and sat a long time on top of the church steeple, सारे वहाँ के मॉन्यूमेंट्स को विजिट उसने किया। और हाइट टावर द स्टीपल का मतलब होता है हाइट टावर द चर्च, स्टीपल मतलब क्या होता है, हाई टावर ऑफ द चर्च। देखिए स्टीपल का मतलब होता है हाई टावर ऑफ द चर्च, ठीक है। चर्च की सबसे ऊंची वाली भाग, मतलब ऊंचाई स्थान, चर्च की सबसे ऊंचाई वाली जो स्थान होती है, ऐसे कहते हैं स्टीपल। तो वह वहाँ पर मौजूद उस शहर के लगभग सभी मॉन्यूमेंट्स को दिखाया और लंबे समय तक चर्च के ऊंचाई वाले स्थान पर बैठा रहा। एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन टॉप ऑफ चर्च स्टेपल, चर्च की ऊंचाई वाले स्थान पर, चर्च के टावर पर कहिए, बड़े लंबे समय तक बैठा रहा। When the moon rose, he flew back to the happy prince, और जैसे ही चंद्रमा प्रकट हुई वो वापस उड़ करके हैप्पी प्रिंस के पास चला गया। और इस बार कहता है
हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? कमीशंस के यहाँ मतलब है कि क्या तुम मुझे कुछ देना चाहते हो, क्योंकि मैं इजिप्ट निकलने वाला हूँ, तो क्या तुम मुझे कुछ कमीशन देना चाहते हो? डैट मीन्स कमीशन है, तुम मुझे यही दे दो कि मुझे इजाज़त दे दो इजिप्ट निकलने के लिए। क्या समझ रहे हैं बात को? ऐसा ना समझना कि कमीशन में कुछ रुपया मांग रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए एक रात तुम्हारे साथ बिताया मैं, और तुम्हारा संदेश वाहक के रूप में भी मैंने काम किया, तो चलो मुझे कुछ कमीशन दे दो। ये कमीशन नहीं है, कुछ रुपया वाला कमीशन नहीं है। मतलब तुम मुझे कमीशन के रूप में परमिशन दे दो कि मैं इजिप्ट रवाना हो जाऊं। हैव यू एनी कमीशन फॉर इजिप्ट? ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। अब मैं बस यहाँ से निकलने ही वाला हूँ, क्या तुम मुझे परमिट करते हो इजिप्ट जाने के लिए? Swallow, swallow, little swallow, said the prince. Will you stay with me one night longer? एक रात, क्या तुम मेरे साथ एक पूरी रात नहीं रुकोगे? Will you stay with me? क्या तुम मेरे साथ एक लंबी रात रुकोगे? Swallow bird, किसने कहा? प्रिंस ने कहा। Swallow bird ने जवाब दिया, I am waited for in Egypt. मेरा इंतजार हो रहा है इजिप्ट में मेरे साथी मेरा इंतजार कर रहे हैं। आंसर सर, swallow, swallow, little swallow, said the prince. Far away, मैं देख सकता हूँ बड़ी दूर स्थान पर, across the city, शहर से दूर स्थान पर, I see a young man in a garret. अब देखो ये garret क्या है? It is a small dark room at the top of the house. देखो garret मतलब, ये वर्ड मीनिंग मैं आप लोगों को दे दूंगा सेपरेटली। गैरेट का मतलब होता है स्मॉल डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। घर की ऊंचाई पर एक छोटा सा रूम है, अंधकार से भरा एक रूम है, अंधकार से घिरा एक रूम है। मतलब अंधेरी घर कह सकते हो, अंधेरी घर, डार्क रूम, जहाँ कोई प्रकाश ना आ रही हो। तो घर के मकान के छत पर कह सकते हैं आप, मकान के छत पर एक डार्क रूम है, छोटा सा डार्क रूम है, उसे गैरेट कहते हैं। तो चूंकि मकान के छत पर था तो इसलिए उसकी नज़र पड़ गई किसकी? प्रिंस की। तो आई सी ए यंग मैन अ गैरेट एंड अ डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। ही इज लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विथ पेपर्स। वो एक डेस्क की तरफ झुक रहा है जिस पर पूरी पेपर्स, मतलब एक डेस्क है जिस पर बहुत सी पेपर्स, कागजात वगैरह रखे हुए हैं, उस डेस्क की तरफ वो झुक रहा है। एंड इन द ग्लास बाई हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स। देखिए विदर्ड का मतलब होता है मुरझाया हुआ, वायलेट एक फ्लावर, इट इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, मुरझाया हुआ। एंड बाई हिज साइड देयर इज अ बंच ऑफ विदर्ड फ्लावर, और उसके बगल में एक ग्लास है जिसमें कि मुरझाए हुए फ्लावर रखे हुए हैं, बहुत सारे मुरझाए हुए फ्लावर एक ग्लास में रखी हुई हैं उसके बगल में। हिज हेयर इज ब्राउन एंड क्रिस्प, उसका बाल बूढ़ा और बहुत ही क्रिस्पी है। एंड हिज आईज लीव्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट इज ए फ्रूट, लाल रंग का एक फ्रूट होता है, उसे कहते हैं पोमेग्रेनेट। और उसकी ओठें मानो पोमेग्रेनेट के समान बहुत ही लाल है। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज, और उसकी आँखें काफ़ी बड़ी और सपनों वाली है। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर। एक थिएटर के निर्देशक के लिए उसे एक प्ले फिनिश करना है, जिसकी कोशिश में वह लगा हुआ है। मतलब प्ले को राइट करना है। वो यंग मैन कोई और नहीं, बल्कि एक प्ले राइटर है जो कि एक थिएटर के निर्देशक की एक प्ले के लिए राइटिंग करना है, उसे प्ले राइट करना है, उसे ख़त्म करना है की कोशिश में वो लगा हुआ है। बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। वो काफ़ी ठंड से ठिठुर चुका है कि और अब लिखा नहीं जा रहा है उससे। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रैट, और ग्रैट में मतलब आग भट्टी जो होती है ना, आग भट्टी जहाँ पे आग लगाया जाता है ठंडी के लिए, ठंडी के दिनों में गर्माने के लिए शरीर को, उसे ग्रैट कहते हैं। ग्रैट में अब कोई आग जनी तो थी नहीं, व्यवस्था नहीं थी, लकड़ियाँ खत्म हो चुकी थी, जलकर राख हो गई थी। एंड हंगर हैज मेड हिम फेंट, और भूख उसे बिल्कुल फीका कर चुका था।
आई विल वेट यू वन नाइट लॉन्गर। अब कहता है वो बेचारा, वो करुणा से भरा हुआ वो swallow बर्ड, बहुत ही दयालु काइंड बर्ड कहेंगे हम उसे, वो आखिरकार एक रात रुक गया। Who really had a good heart. He asked if he should take another ruby to the young playwright. He पूछा, he should take another ruby. वो पूछा if he should take another ruby to the young playwright, क्या उसे दूसरा रूबी, दूसरी लाल मणि का उस प्ले राइटर के लिए ले जानी चाहिए। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। अब विस्मय पूर्वक, अलास अफसोस जताते हुए प्रिंस ने कहा कि मेरे पास अब दूसरा लाल मणि नहीं है। माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। जो कुछ भी मैंने अभी तक दिया है, प्रदान किया है, दूसरे को दान में दिया है, वह सभी मेरी आंखें में हैं। देयर आर मेड ऑफ रेयर सफायर्स। वे सभी, सफायर्स का मतलब बताया था ब्लू प्रेशर स्टोन, यानी कि नील मणिका के रूप में वे सभी मेरी आंखों में हैं। विच वेयर ब्राउट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago, जो कि भारत में लाया गया था 1000 वर्ष पहले। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. उसने हुक्म दिया, आदेश दिया swallow bird को कि मेरी आंखों से प्लक करके निकालो उनमें से एक को और दे आओ प्ले राइटर को। He will sell it to the jeweler. वो प्ले राइटर इस ब्लू मणिका को, नील मणिका को, ज्वेलर को, एक सोनार को बेच आएगा और अपने लिए फायरवुड खरीद लेगा, आग जलाने वाली लकड़ी को खरीद लेगा। एंड फिनिश, और अपनी उस प्ले को फिनिश कर लेगा। ही से, ठीक है। प्रिंस ने कहा, डियर प्रिंस। अब swallow bird को क्या कहता है? Said the swallow, I can't do that. And he began to weep. मैं ऐसा नहीं कर सकता मेरे प्रिय प्रिंस, प्रिय राजा। ऐसा कह के वो रोने लगा। swallow swallow, अब देखो राजा कहता है swallow swallow little swallow. Said the prince, do as I command you. करो ऐसा जैसा मैं कहता हूँ। As so the swallow plucked out the prince's eye and flew away to the young man's garret. इसलिए swallow ने उसकी आंखों से नील मणिका को निकाल लिया और उड़कर चला गया कहाँ? यंग मैन के गैरेट के पास। गैरेट समझ गए? डार्क रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस। इट वॉज इजी एनफ टू गेट इन एज देयर वॉज होल इन द रूफ। बहुत ही आसान था वहाँ अंदर प्रवेश करना, देख क्योंकि वहाँ छत पर एक छेद था। थ्रू दिस ही डार्टेड, उस छेद से उसने अपने बॉडी को इनसाइड पुश किया। डार्टेड मतलब होता है पुश हिमसेल्फ इनसाइड, मतलब अपने बॉडी को अंदर की तरफ पुश करना, उसे कहते हैं डार्टेड। उस होल से swallow bird ने अपने बॉडी को भीतर की तरफ पुश किया एंड केम इनटू द रूम, और रूम में प्रवेश कर गया। द यंग मैन हैड हिज हेड buried in his hand. The young man had his head buried in his hands, so he did not hear the flutter of the bird's wings. वो नौजवान अपने हेड को buried किया हुआ था अपने हाथों से, मतलब buried का मतलब होता है ढकना। वो यंग मैन अपने हाथों से अपने सर को ढके हुए था, इसलिए ब्लड के फड़फड़ाने की, उस पक्षी के swallow bird की पंखों के फड़फड़ाने की आवाज़ को वो नहीं सुन पाया। And when he looked up, he found the beautiful sapphire lying on the withered violets. और जब उसने आंख उठाकर ऊपर देखा तो उसने पाया कि एक बहुत ही सुंदर लाल मणिका, नील मणिका उसके मुरझाए हुए फूलों के गुच्छे पर रखी हुई थी, और देख के बहुत ही प्रसन्न हुआ। आगे हम लोग अगली क्लास में यहाँ से जानेंगे, ठीक है। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड। और चिल्लाते हुए क्या कहा कि मुझे मालूम है। पढ़ेंगे यहाँ से, पढ़ देता हूँ, चलो एक स्टैंजा और। आई एम बिगिनिंग टू बी अप्रिशिएटेड। अप्रिशिएटेड मतलब क्या होता है? सराहना किसी को। मैं शुरू से सराह रहा था उन लोगों को जो कि मुझसे मेरे कार्य से प्रसन्न हैं। जरूर वही लोग जिन्हें मैं शुरू से सराहते आया हूँ, वही प्रसन्न होकर मेरे लिए ये रख गए होंगे। ही क्राइड, दिस इज फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर, जो कि मुझसे अत्यंत इंस्पायर्ड, मुझसे अत्यंत जो लोग मुझसे प्रसन्न होंगे, वे महान व्यक्ति जो अत्यंत मुझसे प्रसन्न होंगे, वही प्रसन्न होकर के मेरे लिए यह सुंदर नीलमणि मेरे लिए यहाँ रख गए हैं। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले। अब मैं अपने प्ले को फिनिश कर सकता हूँ। एंड ही लुक क्वाइट हैप्पी, और बहुत ही प्रसन्न वो दिख रहा था। द नेक्स्ट डे से हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। हैप्पी तक टिक लगा लो। थैंक यू वेरी मच। हरि ओम टू ऑल द स्टूडेंट्स।